भी नहीं। देखो, तो ये आज का चैप्टर होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम डील करेंगे। एक प्रोग्रेशन मतलब समझ में आता है, प्रोग्रेशन मतलब एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स, एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता हो। ऐसा बहुत तरह का प्रोग्रेशन सीक्वेंसेस होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक स्पेशल तरह का प्रोग्रेशन है। स्पेशल तरह का एक प्रोग्रेशन है जिसमें 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 एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो होता है। सीक्वेंस क्या है? ए सिंगल कांस्टेंट टर्म इज एडेड टू द प्रीवियस टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल अगर देख लो, आई एम गिविंग यू 2 एग्जांपल्स। एक मैं दे रहा हूँ, सपोज चलो मान लो 3, फिर 7, देन 11, 15, देन 19, देन 23, ऐसे चलता रहेगा। चलो डॉट डॉट डॉट, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, चलो मान लेते हैं कि 10, देन 5, देन 0, देन -5, -10, डॉट डॉट डॉट। This is example number 1, this is example number 2. So in this both the examples, what you can see, this is a group of numbers जो कि चल रहा है एक सीक्वेंस में। उसमें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? जो नंबर जा रहे हैं आगे, 3 के बाद है 7, 7 के बाद है 11। तो तुम यहाँ से देख के भी बता सकते हो कि 3 में अगर मैं +4 ऐड करता हूँ तो मेरे को 7 मिलता है। फिर 7 में मैं अगर +4 ऐड करता हूँ तो मेरे को 11 मिलता है। फिर 11 में मैं अगर +4 ऐड करता हूँ तो मेरे को 15 मिलता है। सिमिलरली +4 करते जाओगे तो मेरे को ऐसा नंबर्स मिलते रहेंगे। तो मेरे को ऐसा टाइप का नंबर्स मिलते रहेंगे, कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। समझ में? मतलब मैंने किया क्या है? +4 ऐड किया है। एक ही टर्म है, सिंगल कांस्टेंट टर्म इज बीइंग एडेड टू द प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म में एक सिंगल कांस्टेंट टर्म को ऐड कर रहा हूँ। In this group also you will see this is not subtraction। तुम ऐसा सोचो कि इसमें मैं ऐड ही कर रहा हूँ लेकिन एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहा हूँ। 10, 5, 0 कैसा है? 10 में अगर मैं -5 को ऐड करूँ तो मेरे को +5 मिलता है। +5 में अगर मैं -5 को ऐड करूँ तो मेरे को 0 मिलता है। 0 में अगर मैं -5 को ऐड करूँ तो मेरे को -5 में फिर से -5 को ऐड करेंगे तो -10, ऐसे चलता रहेगा। मतलब दोनों सीरीज में है क्या? पहले फर्स्ट टर्म कुछ होता है, उसमें हम लोग एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करते रहते हैं। जितना कितना टाइम करेंगे अपना मर्जी, जितना तुमको टर्म्स चाहिए प्रोग्रेशन में, इसको प्रोग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स फॉलोइंग ए पर्टिकुलर पैटर्न इज नोन एज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन बहुत तरह का होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बहुत तरह का इस तरह का प्रोग्रेशंस हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सिलेबस में इस साल खाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जीपी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नंबर कॉन्स्टेंटली मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, मैं एक नंबर कॉन्स्टेंटली ऐड कर रहा हूँ। तो इस प्रोग्रेशंस में ये जो नंबर दैट इज एडेड, नंबर दैट इज एडेड, ये कांस्टेंट नंबर दैट इज एडेड टू द successive terms is called common difference। इसको हम क्या बोलते हैं? common difference, which is represented by the symbol D। कॉमन डिफरेंस। क्यों कॉमन डिफरेंस बोला जाता है? क्योंकि तुम कोई भी सक्सेसिव टर्म उठा के पकड़ लो, जैसे कि 3, 7 पकड़ लो। सक्सेसिव मतलब समझ में आता है, एक नंबर उसके बाद तुरंत बाद जो नंबर होता है उन्हीं को दो को सक्सेसिव टर्म्स बोलते हैं। तो तुम कोई भी तो सक्सेसिव टर्म उठा लो, 3, 7 उठा लो, 7, 11 उठा लो, 11, 15 उठा लो, 19, 23 उठा लो, कुछ भी उठा लो। नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म अगर करोगे, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर तुमको मिलेगा। जैसे कि तुम 7 - 3 करोगे 4 मिलेगा, 11 - 7 करोगे तब भी 4 मिलेगा, 15 - 11 करोगे, 19 - 15 करोगे, 23 - 19 करोगे, जो भी करो तुमको क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, क्योंकि ये नंबर 4 आया कैसे भाई? 2 नंबर को माइनस करके, और सब में ही कॉमन। तुम कोई भी दो सक्सेसिव नंबर को माइनस करो तो नंबर तो सेम आएगा, क्योंकि एपी ऐसा ही काम करता है। वी आर एडिंग द सेम नंबर, मतलब टुगेदर, बार बार ऐड करना है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए
इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम इन जनरल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी प्रोग्रेशन हो वो तो स्टार्टिंग कुछ एक सिंगल नंबर से होगा। कोई भी प्रोग्रेशन अगर हो तो स्टार्टिंग तो कोई एक सिंगल नंबर से होगा। वो सिंगल नंबर जो अपना है, वो जो सिंगल नंबर जो अपना है वो फर्स्ट टर्म बोला जाता है उसको। जो सिंगल नंबर मतलब ये कौन सा सिंगल नंबर बोलते हो जिससे तुम्हारा प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है, नंबर with which प्रोग्रेशन स्टार्ट्स, उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और इन जनरली इसको हम ए से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए। हो सकता है कि इसमें लास्ट टर्म हो एपी में, अगर लास्ट टर्म डिफाइंड है तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। लास्ट टर्म अगर है मतलब एक जगह से शुरू हो रहा है दूसरी जगह पे खत्म हो रहा है तो फाइनाइट है, फाइनाइट। अगर ऐसा डॉट डॉट दे दिया मैंने जैसे यहाँ पे डॉट 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 दे के रखा हुआ है तो ये वाला को हम बोलेंगे इन्फिनाइट एपी, जिसमें कुछ खत्म नहीं है। मतलब ऐसे डॉट डॉट मतलब चलता रहा है, चल रहा है कहाँ तक चल रहा है हमें नहीं पता कहाँ तक चल रहा है, ऐसे ही चले जा रहा है मतलब कुछ फाइनाइट थिंग थोड़ी ना है, वो तो चल रहा है मतलब क्या है, इन्फिनाइट है। अगर मैं ये डॉट नहीं देता मतलब यहाँ से यहाँ तक फिक्स कर लेता है इसको, तो ये जो एपी है ये वही अपना फाइनाइट एपी है। और क्योंकि ये चल रहा है ऊपर वाला डॉट डॉट दिया हुआ है तो इसको हम बोल देंगे इन्फिनाइट एपी। क्या बोल देंगे इसको, इन्फिनाइट एपी। तो अगर मेरे पास एक फाइनाइट एपी है देन उसका लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हिंदी में लिख दे रहा हूँ, या फिर उसको ए सबस्क्रिप्ट एन से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज ए सबस्क्रिप्ट एन? इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स, if there are n number of terms, then last element या last number is written as an। जैसे अगर तुम्हारा पास फर्स्ट टर्म है उसको हम लिख सकते हैं a1 लिख सकते हो या फिर a लिख सकते हो। अगर सेकेंड टर्म है तो हम उसको a2 लिखते हैं, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4। ऐसा कर करके अगर मेरे पास n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म an। ठीक है, हाँ तो an हो गया। उसके बाद ये तो अपना बेसिक कहानी हो गया कि एपी कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं है। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे या फार्मूला थोड़ा देखेंगे, इसका कपड़ा कहाँ गया। ठीक है, चलो फार्मूलाज देखते हैं डायरेक्टली। हाँ, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ हमको करना है, nth टर्म का फार्मूला देखना है और सम का फार्मूला देखना है। सम का फार्मूला बाद में, अभी nth टर्म का फार्मूला देखेंगे। अच्छा एक चीज़ उससे पहले मैं बता दूँ, क्या तुमको पता है कि प्रोग्रेशन और सीरीज के बीच में डिफरेंस क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक सीरीज में डिफरेंस क्या है? अगर मैं कोई भी नंबर ऐसा लिख दूं जो एपी को फॉलो करे, मतलब और एक एग्जांपल दें, अगर सपोज इवन नंबर्स लिख दें ऐसा 2, 4, 6, 8, 10, 12। चलो मैंने 6 नंबर लिखा है, ये क्या एपी में है? हाँ है, 2 से शुरू हो रहा है। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 2 है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। कॉमन डिफरेंस फिक्स है मतलब ये एपी में, ये तो पता चल गया। अब अगर ऐसा एक नंबर सीरीज दिया है, इसको हम बोलेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन इन्हीं नंबर्स को अगर हम प्लस साइन से जोड़ दें, तो इसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, विदाउट द प्लस साइन जो भी नंबर्स ऐसे ही रख दिया, बस नंबर्स को कॉमा कॉमा दे के लिखा है, एक नंबर कॉमा दूसरा नंबर, जैसे कि यहाँ पे सब लिखा होगा 21, 18, 15, ये सब लिखा हुआ है। अगर इस तरह का कुछ लिखा है तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर उन्हीं नंबर्स को मैं दिस प्लस दिस, मतलब ये 10 + 7 + 4 + डॉट 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 ऐसा करके लिखता तो मैं उसको एरिथमेटिक सीरीज बोलता। ठीक है, समझ में आ गया? अभी डायरेक्टली हम चलते हैं अपना फॉर्मूला पे। ठीक है, अच्छा मिटाऊं, नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। पचार जन से मिटाऊं का बचल जो मिटा आदत हो गया रे भाई, पढ़ाने के टाइम पे अच्छी नहीं। हाँ, तो फर्स्ट विल डिराइव दिस जनरल सीक्वेंस। हमने देखा कि फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ए से, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल डी से, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल एन से, और अगर लास्ट टर्म है तो चाहो तो उसको एल दे दो या चाहो तो उसको ए सबस्क्रिप्ट एन दे दो, nth टर्म, एन मतलब nth टर्म।
तो इन्हीं को कुछ करके हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। तो अपना एपी कैसा है, पहला एक फर्स्ट टर्म होता है, फिर सेकेंड टर्म होता है, फिर थर्ड टर्म होता है, फिर फोर्थ टर्म होता है। ऐसे चलते 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 सपोज मेरे पास n टर्म्स है तो फाइनली मेरे को nth टर्म मिलता है, होता है। अब हमने देखा कि फर्स्ट टर्म को वी रिप्रेजेंट इट एज a, चलो ठीक है। a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू अपना a है, मान लीजिए। अब सेकेंड टर्म, भाई सेकेंड टर्म बनता कैसे है, मतलब 3 के बाद एग्जांपल में देखो 3 था, 3 के बाद 7 हुआ, तो भाई बना कैसे, 7 को हमने क्या लिखा, 3 + 4 करने से तो भाई 7 आया, 3 + 4 करने के बाद तो 7 आया। मतलब मैंने किया क्या है, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड अप कर लिया, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड अप कर लिया। अगर पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड अप करोगे तो मेरे को दूसरा टर्म मिलता है। मतलब ये अगर पहला टर्म a है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, a + द कॉमन डिफरेंस दैट इज d। आया समझ में, a + द कॉमन डिफरेंस दैट इज d, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब तीसरा टर्म की तरफ चलते हैं 11। अब 11 कैसा है मेरे पास, ये तो ऐसा ही आया होगा ना, 7 + 11, ठीक है, सॉरी 7 + 4, ये कैसा है मेरे पास, 7 था, मैंने उसमें 4 ऐड किया तो मेरे को 11 मिला, 4 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। अब जो 7 है वो क्या है, 3 + 4 है कि नहीं, मैं 7 को 3 + 4 लिख सकता हूँ और +4 तो ऑलरेडी था। अब 4 + 4 क्या हो जाएगा बताओ, 3 + 2 × 4 नहीं हो जाएगा, 4 + 4 2 × 4 होता है, तो 3 + 2 × 4 ये हो जाता है। मतलब अगर इसका जनरल देखें, 3 क्या था अपना फर्स्ट टर्म a प्लस ट्वाइस 2 × 4, 2 तो ऐसे ही आ गया, और 4 क्या था कॉमन डिफरेंस, मतलब ये हो जाएगा a + 2d, क्योंकि a + d में मैं फिर से कॉमन डिफरेंस d ऐड करूंगा तो a + 2d मिलेगा। सिमिलरली अगर a4 निकालना है तो a3 में मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा। 15 में कैसे करेंगे, 15 मतलब 11 + 4 होता है 15, मतलब थर्ड टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस इज द फोर्थ टर्म, ये सब नो, फोर्थ टर्म क्या है, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अब अपना थर्ड टर्म तो a + 2d है, तो a + 2d में फिर से d ऐड करोगे तो मेरे को फोर्थ टर्म मिलेगा, ये क्या हो जाएगा a + 3d। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर और एक कर लेते हैं, चलो a4 के बाद a5 लिख देता हूँ मैं, a5, तो a5 क्या हो जाएगा भाई, a4th या फोर्थ टर्म में मैं फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो मेरे को a5 मिलेगा। मतलब a4 है a + 3d में फिर से d ऐड करूंगा इसमें, तो a + 3d + d विल बी a + 4d, ठीक। ऐसे चलते रहेंगे, एक पैटर्न दिख रहा है तुम लोगों को। यहाँ पे देखोगे अगर फर्स्ट टर्म में यहाँ पर सिर्फ a था, a कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0d, a + 0d। सेकेंड टर्म में 1d था, a तो हमेशा है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सब में तुम देखोगे a फिक्स है, a फिक्स है। सेकेंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d, फिफ्थ टर्म में 4d। मतलब वो क्या है, जितना नंबर ऑफ टर्म है d का साइड में जो नंबर है एक कम हो रहा है, एक नहीं। अगर 5 है तो 4 है, अगर 4 है तो 3 है, अगर n है तो 2 है, सॉरी 3 है तो 2 है, 3 2 4 3 5 4 n -1 एक कम होता है ना, 5 में 4 हो रहा है तो n में क्या हो जाएगा, एक कम, n से एक कम क्या होगा, n -1। मतलब अगर nth टर्म निकाला जाए तो ये होगा a + n - 1 × d, राइट। देखो a सब में है, यहाँ पे भी a मैंने लिखा, पैटर्न को फॉलो करो। फिफ्थ था तो 4d था, 4 था तो 3d था, भाई अब n होगा तो n - 1d होगा, एक कम होता है। इससे हमको पहला फॉर्मूला मिल गया, द फॉर्मूला नंबर 1 फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन AP, formula for nth term of AP, an is given by a + n - 1 × d। अगर डिटेल्स में बोलूं, nth term of AP, this is formula for nth term of an AP from beginning मतलब क्या है, लेफ्ट से राइट, हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे ना, बिगिनिंग से ऐसा, कभी कभी एंड से भी चल सकते हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग को एंड से भी चलना पड़ता है। मतलब फाइंड दिस टर्म फ्रॉम द एंड, क्वेश्चन में मे बी होगा एक, हाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द एंड, तो कभी कभी उसको भी सोचना पड़ता है, लेकिन बेसिक फार्मूला यही है, an = a + n - 1 × d, ठीक है। अबाउट टाइम नाउ इसको थोड़ा और सोचेंगे और कुछ दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, निकालेंगे, ठीक है। मतलब हाउ टू फाइंड nth टर्म या mth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। नंबर 2, अब अपने एपी में तो हमने एज्यूम कर लिया था भाई n टर्म्स है, और हमने निकाल दिया कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है।
मान लेते हैं अपना एपी में n टर्म्स है, हम लोग को निकालना है mth टर्म फ्रॉम द एंड, mth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। उसके लिए थोड़ा एग्जांपल को मैं बढ़ा रहा हूँ। 23 है, 23 के बाद 4 ऐड करो तो फिर क्या आएगा, कितना आएगा 27, और एक ऐड कर लेते हैं, चलो जितना बड़ा उतना अच्छा, 31। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, ठीक है। इस एपी को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कौन है, एग्जांपल को देखो ध्यान से, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, बीच वाला पार्ट मिटा देता हूँ, लिख लेना। अगर मैं बोलूँ कि थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा है, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिख रहा हूँ ना, इस एग्जांपल को देखो और बोलो कि थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कौन सा है, 11 डायरेक्टली फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। लेकिन अगर मैं फिर से बोलूँ कि थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड कौन सा है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड कौन सा है, क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म 23। अच्छा ये जो 23 है, क्या ये 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है कि नहीं? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या बना, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जिसको हम n बोलते हैं, ये कितना था, 8 था। गिन लो ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स था। तो अगर 8 टर्म्स है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज एक्चुअली सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज एक्चुअली सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये कैसे हुआ, सिक्स्थ टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 minus 3 plus 1, second term of the end is the fourth term of the beginning. तो मैं 6 को क्या मैं 8 minus 3 plus 1 लिख सकता हूँ, जरूर 8 minus 3 होता है शायद 5 5 6 8, हाँ 5 plus 1 6 होता है कि नहीं। इससे लॉजिक क्या समझ में आया कि इफ इन जनरल निकाल रहे हैं ना, इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, mth term from the end of an AP consisting of n terms is n minus m plus 1th term from beginning, इसको ध्यान देना। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड जैसे कि 8 minus 3 plus 1 होता है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या होता है, 8 minus 3 plus 1। थर्ड यहाँ पे m का रोल प्ले कर रहा है, देख लो लैंग्वेज देख लो, mth टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। n क्या प्ले कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स का, ये अपना n है, थर्ड टर्म n था, और हमने देखा कि गिन के देखे कि 6 आ रहा था, 5 नहीं आ रहा था, तो इसलिए +1 करना पड़ा, तो यहाँ पे भी +1 करोगे। फील हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो n minus m plus 1th term from the beginning ये लिख देना है, ठीक है। बस इसके बाद अगर तुमको कोई पूछे कि nth term from the end, ये am लिख दे रहा हूँ मैं, am from end लिख दे रहा हूँ, क्या होगा, mth term from the end is actually n minus m plus 1th term from beginning, लिख सकते हैं from beginning, mth term from end is equal to a n minus m plus 1th term from the beginning। अच्छा इससे एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, कॉन्सेप्ट देखो, फॉर्मूला याद रखने का जरूरत भी नहीं, कॉन्सेप्ट से सोचेंगे। तो अगर मैं निकालूँ जैसे कि a n का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d था, a plus n minus 1 d था, तो a n minus m plus 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a plus, देखो यहाँ पे अगर n है तो मैं यहाँ पे n लिखता था, अगर यहाँ पे n minus m plus 1 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, n minus m plus 1, और -1 तो लिखते थे, -1 लिखेंगे, यहाँ पे d लिख देंगे, 1 1 कैंसिल, सो योर फॉर्मूला इज कमिंग आउट टू बी a plus n minus m into d, a plus n minus 1 into d, ठीक है। मतलब mth term from the end का फॉर्मूला a plus टोटल टर्म्स ऑफ द AP माइनस दैट m into d होगा, ठीक है। बुक में उल्टा दिया है, m minus n दिया है, क्योंकि उसने एजम्पशन उल्टा लिया है, उल्टा मतलब अपने नोमेनक्लेचर अपने आप, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को n और टर्म को m लिया था, उसने नंबर ऑफ टर्म्स को m और टर्म को n लिया था, मैंने उल्टा लिया है बुक के हिसाब से, मैं अपने हिसाब से किया हूँ, ठीक है। तो अपने हिसाब से सही है, समझो, बंद करो।